अफगान मुनाफिकीन की लीग शुरू होने जा रही है, लेकिन लीग के अंदर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन पेशावर ज़ल्मी के ओनर जवेद अफरीदी ओपनिंग सेरेमनी में क्या कर रहे थे। वो अफगान मुनाफिकीन जिन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अफगान मुनाफिकीन जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके बच्चों के ऊपर टारगेट किया, उनके बच्चों को जो है ना मारा, वो अफगान मुनाफिकीन जो इंडिया के साथ मिले हुए, उनके साथ जवेद अफरीदी क्यों बैठे हुए हैं? जवेद अफरीदी उनके ओपनिंग सेरेमनी में क्या करने गए हुए थे? क्या जवेद अफरीदी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अफगानिस्तान की जो लीग हो रही है उसके अंदर टीम लेने जा रहे हैं? जवेद अफरीदी को क्या नहीं पता अफगान मुनाफिकीन बहुत बड़े मुनाफिक है, वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। जवेद अफरीदी को वहां जाना चाहिए था या नहीं, ये फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कल ओपनिंग सेरेमनी हुई है दुबई के अंदर। अफगान मुनाफिकीन की जो है ना वो लीग शुरू होने जा रही है। तंदूर लीग कह दें उसको आप नान लीग कह दें या कोई और लीग कह दें। 2018 में भी हुई थी पहले लीग जो है ना, वहां पे भी पाकिस्तानी खिलाड़ी गए थे, उन्होंने ये लीग को जो है ना चार चांद लगाए थे। क्रिस गेल भी वहां पे खेलने आए थे, लेकिन फिर लीग बंद होगी। 4-5 साल बाद दोबारा फिर होश आई अफगानिस्तान वालों को कि हम दोबारा फिर लीग करवाते हैं। अब इनकी लीग जो है ना दुबई के अंदर इनके तमाम मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन सबसे दुख वाली बात है ना, जो हर्ट की है बात, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे हर्ट की है, आपको भी डेफिनेटली वो बात हर्ट करेगी। पेशावर ज़ल्मी के ओनर वहां पे क्या करने गए हुए थे? अफगानियों के साथ क्यों बैठे हुए हैं पेशावर ज़ल्मी के ओनर? ये वही मुनाफिक अफगानी है जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया। ये वही अफगान मुनाफिकीन है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना किया था। ये वही अफगान मुनाफिकीन है जो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। ये वही अफगान मुनाफिकीन है जिनको PSL में अब बुलाया नहीं जा रहा। तो इन अफगान मुनाफिकीन के साथ पाकिस्तानी जवेद अफरीदी जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है, जो हायर कंपनी के ओनर है, वो इस ओपनिंग सेरेमनी में क्या करने गए हुए थे? वो उनके साथ बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपने हर्ट किया 25 करोड़ अवाम को। जवेद अफरीदी साहब, आपको ये करना नहीं चाहिए था। ये अफगान मुनाफिकीन जो हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, हम उनके ओपनिंग सेरेमनी में क्यों जाएं? ये भारत से भी बड़े दुश्मन है हमारे। ये मुनाफिकीन जो है ना, दुश्मन का तो पता है, हमारा दुश्मन है भारत, वो तो है ही दुश्मन है, लेकिन मुनाफिकीन का तो पता ही नहीं चलता। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। बाहर से बड़े मीठे मीठे बनेंगे, लेकिन अंदर से वही इनका काफरों वाला जो है ना वो सीन है। ये अफगान मुनाफिकीन ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, हर चीज के अंदर नुकसान पहुंचाया। इन्होंने ये सोचा था हम ट्राई नेशन सीरीज का बाइकआउट करेंगे तो पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आएगी। जिम्बाब्वे की टीम आ गई थी, ट्राई नेशन सीरीज भी वहां पे हुई, यहाँ पे हुई, क्रिकेट भी यहाँ पे हुई, और पूरी दुनिया ने देखा कि अगर अफगानी मुनाफिकीन नहीं आएंगे तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होती रहेगी। ये इतने बड़े मुनाफिकीन है कि इन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट सीखी, इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इन्होंने बाइकआउट कर दिया। चले अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बगैर ना अपनी लीग कामयाब बनवा के दिखाए ना, कामयाब करवा के दिखाएं, तो फिर हम आपको मानेंगे। मैं पहले प्रेडिक्शन करता हूं ये अफगानिस्तान की, अफगान मुनाफिकीन की लीग जो है ना फ्लॉप होगी। इनकी लीग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हमेशा लीग दो वजह से कामयाब होती है, कोई भी लीग। मैं 3 कह देता हूं, 2 भी नहीं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास अपना यंग टैलेंट होना चाहिए, जो अफगानियों के पास नहीं है। अभी अंडर-19 एशिया कप हुआ है, सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं किया। उससे पहले राइजिंग स्टार एशिया कप हुआ है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। उससे पहले बड़ी टीमों का एशिया कप हुआ है, उसमें भी जो है ना अफगान मुनाफिकीन ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया। तो यंग टैलेंट तो आपके पास है नहीं, अब थोड़ा सा आया था वो खत्म हो चुका है। दूसरी बड़ी वजह कि आपकी लीग के अंदर बड़े बड़े स्टार्स आए, आपकी लीग के अंदर बड़े बड़े नाम आए। पाकिस्तान नहीं तो किसी खिलाड़ी ने जाना नहीं। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी अफगान लीग के लिए NOC जारी नहीं करेगा अपने खिलाड़ियों को कि उस गंदी सी गलीज लीग में जाए और वहां जा खेले, नहीं अलाउ करेगा। मैं अभी से आपको पहले बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ये NOC जारी नहीं करवाएंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उस गंदी लीग में जाके खेलें। फिर तीसरी बड़ी वजह, पैसा। वो पैसा तो अफगानों के पास है ही नहीं है। अब जरा इंडिया से मांगे ना पैसा,
अभी इंडिया से खिलाड़ी भी मांगे, इंडिया से प्लेयर्स भी मांगे कि हमने अपनी लीग कामयाब बनानी है तो काइंडली हमें जो है ना प्लेयर्स भी दे दें, काइंडली हमें जो है ना वो पैसा भी दे दें। ना कुछ शर्म है, यकीन करो, ना कोई हया है इन मुनाफिकीन के अंदर। कि अभी भी एक पाकिस्तानी वहां पे गया हुआ था, पाकिस्तानी बेशरम ने वहां देखे, इंडिया तो हमें वहां पे नजर नहीं आया है, क्योंकि इंडिया सिर्फ आपको यूज करता है। पाकिस्तान के अंदर आपके लोगों को यहाँ पे पनाह दी, कितने साल यहाँ पे जो है ना 3-3 4-4 नस्लें आपकी रह के गई है, लेकिन आप इतने एहसान फरमोश हैं, जाते जाते भी जो आपने नुकसानात किए, जो आपने हरकतें की, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। अगर यहाँ बताना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से व्लॉग के यहाँ पूरा घंटा एक प्रोग्राम हो सकता है कि कितने बड़े आप एहसान फरमोश हैं और आपने हमेशा पाकिस्तानियों के साथ ऐसे किया। फिर इतना बड़ा इल्जाम आपने पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि हमने तो वहां पे दहशतगर्दों को टारगेट किया था, और आपने कहा कि जी हमारे नहत्ते मासूम बच्चों को आपने टारगेट किया है जो रात को खेल रहे थे। जाहिल अकल के अंदर आपके पूरे अफगानिस्तान के अंदर कोई जो है ना स्टेडियम नहीं है जहां पे लाइट्स लगी हो, और वहां पे रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपके बच्चों को शहीद करना था, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को। हमने वहां पे रहते हुए दहशतगर्दों को जो है ना जहन्नुम वासिल किया है। तो जो दहशतगर्दी करने आते थे केपीके के अंदर, जो दहशतगर्दी करने आते थे यहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर, तो दहशतगर्दी करने आते थे लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर या कराची के अंदर या सिंध के अंदर, हमने उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। और उसके बाद आपने ट्रांजिशन सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। तो फिर कहते हैं ना जैसा मुंह वैसे चपेड़ होने चाहिए। पीएसएल में भी आपकी कोई जगह नहीं, आपकी कोई औकात ही नहीं है कि हम आपको पाकिस्तान सुपर लीग में बुलाएं। अब पाकिस्तानियों के बगैर जो है ना लीग कामयाब आपने करवानी है। हम भी देखते हैं, मैं भी यहाँ हूं कि आपकी लीग कैसे कामयाब होती है। लेकिन जावेद अफरीदी साहब, आपने बहुत हर्ट किया है। आपने मुझे हर्ट नहीं किया, आपने पूरी पाकिस्तानी अवाम को हर्ट किया है। 25 करोड़ अवाम को हर्ट किया आपने, केपीके को भी हर्ट किया है, पंजाब को हर्ट किया, सिंध को हर्ट किया, बलोचिस्तान को हर्ट किया है। ये अफगान जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, आप उनकी ओपनिंग लीग में करने के आगे हैं, ओपनिंग सेरेमनी में करने के आगे हैं। आपका जाना नहीं बनता था। आपको जितने ज्यादा इनविटेशन आए होंगे, ठीक है, आपकी रिश्तेदारी भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पठान है उनके रिलेटिव हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि सबसे बढ़ के पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। जावेद अफरीदी साहब की अगर पहचान है ना तो पाकिस्तान है सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं देखना, आपने पाकिस्तान को देखना है। लेकिन आपने यहाँ पे पाकिस्तान को पीछे कर दिया। आप अफगानिस्तान में आप गए, वहां पे अफगानियों की लीग के अंदर ओपनिंग सेरेमनी आपने अटेंड नहीं की, वहां पे आप सारे लोगों से मिले। इस चीज ने हमें हर्ट किया है कि उन अफगान मुनाफिकीन के साथ आप बैठे हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना छोड़ दी, जिन्होंने कहा हम जो ना ट्रांजिशन सीरीज नहीं खेलने आएंगे। तो आप उनके साथ क्यों बैठे हुए थे? इस सवाल का जवाब जो है ना मुझे चाहिए जावेद अफरीदी साहब। और मैं अपनी कौम के सामने जो है ना अपने व्यूअर्स के सामने ये सवाल रखता हूं कि आपको क्या लगता है जावेद अफरीदी क्यों वहां पे गए और क्यों वहां पे बैठे इन अफगान मुनाफिकीन के साथ, जबकि ये अफगान मुनाफिकीन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और बाइकआउट है क्रिकेट का। तो आप वहां पे क्यों गए? इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया है। आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आपके नजदीक ये उनका दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था, और इस बात ने आपको कितना हर्ट किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।